इधर उधर की बातें मत कर, तू इधर उधर की बातें मत कर, स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया ये बता। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और दोस्तों ये बात दिल्ली के तिहाड़ी पलटूराम ड्रामेबाज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की तमाम जनता पूछ रही है और दिल्ली के लोग ये जानना भी चाहते हैं। आज हमारे फैगू चंद ने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा कौन, कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहां से सारी गुंडई बह रही है। बताओ, ये बात को कोई कौन पूछ रहा है? हैरानी की बात है, जिसके शीश महल में एक सरकारी अधिकारी को दिन दहाड़े पीटा जाता है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से थप्पड़ कांड में आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी फंस सकते हैं। केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन के मजिस्ट्रेट के सामने दी गई गवाही के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में साजिश रचने की धारा 120B भी जोड़ दी है, जिसके घर में एक महिला सांसद को दिन दिहाड़े जानवरों की तरह पीटा जाता है, परंतु इस निर्लज के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे, मेरे सीने, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं उसे रोकने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन वो मुझ पर हमला करता रहा। आज केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है। हाँ सर जी, दिल्ली पुलिस डरती तो है, परंतु आपके गैंगस्टर विधायकों से, जो दिल्ली के व्यापारियों को गैंगस्टरों से धमकी दिलवाकर जबरन उनसे करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं। Delhi police has arrested AAP MLA Naresh Balian. Balian held in a year-old extortion case. Early BJP had released Balian's audio with a gangster. Balian allegedly spoke with the gangster about extorting money from businessmen. तो इस हिसाब से तो दिल्ली के सबसे बड़े गुंडे सर जी आप ही हुए। केजरीवाल जी, आप देश के गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा बोल रहे हो, जबकि सारी गुंडे वाली घटनाएं तो आपके शीश महल में हो रही हैं। क्या सर जी इतना दोगलापन अच्छा लगता है आपको? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके हैं। इसीलिए आज चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारे फेकू चंद जी इलेक्शन कमीशन पर ही गंभीर आरोप लगाने लग गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो। हमारे फेकू चंद जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के लोग घर घर जाकर वोट डालने वाले हैं। केजरीवाल जी, इतना भी मत फेंको कि लोग उठाकर आपको यमुना में फेंक देंगे। ये जो करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता। वैसे चुनाव आयोग पर इतना भड़कना आपका जायज भी है, क्योंकि जिस चुनाव आयोग के पास आप शिकायत लेकर पहुंचे थे, आज वही चुनाव आयोग यमुना में जहर के सबूत आपसे मांग रहा है। दोस्तों, केजरीवाल जी बता रहे थे कि यमुना के पानी में अमोनिया है, तो वो तो हर साल ही होता है, परंतु इसमें जहर कहां से आया? अब इलेक्शन कमीशन इनसे इसी का सबूत मांग रहे हैं कि भैया यमुना के पानी में जहर था तो उसके सबूत दो। अब जब यमुना में जहर था ही नहीं तो होगा कहां से और सबूत कहां से आएंगे? केजरीवाल जी इसीलिए बड़े बूढ़े बोलते थे कि ज्यादा बकलोली करने वाले अक्सर चाटा ही खाते हैं। खैर, चाटे तो आपने भी बहुत खाए हैं, पर इस बार दिल्ली की जनता आपको उठाकर दिल्ली से बाहर फेंकेगी। दोस्तों, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और इनकी तमाम पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के हालात बद से बदतर कर दिए हैं और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल रोज अनाप शनाप अंट संड बयान देके खुद अपने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से मान लिया कि दिल्ली के लोगों के आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, उनके कान बंद हैं, उनको ना तो कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है, और बुद्धि तो दिल्ली वालों के अंदर है ही नहीं। इसीलिए वो रोज अंट संड बयानबाजी करते आ रहे हैं। कभी बीजेपी, कभी मोदी, कभी इलेक्शन कमीशन, इन सभी पे ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो कि सिरे से बेबुनियादी है। खैर, इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आने वाली 5 तारीख को चुनाव है, वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है।
वोट जरूर दीजिएगा। सरकार जिसकी भी चुने सोच समझकर चुने और ये समझकर और ये सोचकर करें कि जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं उसने पिछले 5 साल या 10 सालों में आपके लिए क्या किया है। खैर दोस्तों, वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।